देखिए, हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में हम लोग मौजूद हैं और राहुल गांधी जी अभी जस्ट यहां से निकलने वाले हैं। उसके पहले नेता डिसूजा, जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी रह चुके हैं, वो भी यहां से गए। और आपको बता दें कि ये तस्वीर, इतने सारे लोग राहुल गांधी के लिए इंतजार कर रहे हैं, कईयों ने तो फूल बरसाई। ये वो लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश के इंदौरा से आते हैं और लगातार शायद इसीलिए ये रूट जो है डाइवर्ट किया गया था। आप सोचिए कि आज से 7-8 रोज पहले ये नया रोड मैप है जो हिमाचल के लिए, यानी कि एक दिन के लिए विजिट के लिए पूरा का पूरा भारत जोड़ो यात्रा का रोड मैप जो है वो चेंज कर दिया गया। और ये मोहब्बत जरा देखिए, हिमाचल प्रदेश में कितने सारे लोग राहुल गांधी के इंतजार के लिए यहां पर सब नजर टिकाए हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी यहां से ठीक निकलेंगे। राहुल गांधी के साथ कई कद्दावर नेता भी यहां पर उनके साथ होंगे। अभी जस्ट पद यात्रा करते हुए जयराम रमेश जी और दिग्विजय सिंह और नेता डिसूजा भी इसी रोड से होकर गई हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं। अभी जस्ट हिमाचल में सरकार बनी है कांग्रेस की और पहली कैबिनेट में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। और इस स्कीम से फिर से एक बार जो है, आप सोचिए कि इस स्कीम से हिमाचल में कितनी खुशी होगी, क्योंकि राजस्थान सरकार जो है इस पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑलरेडी इस पर मंजूरी दे दी है। ये तमाम लोग हैं जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है हिमाचल में जो सरकारें बनी है, पहली कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर ऑफ एचपी ने जो इसको रिलीज किया है। अब जरा देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का 124वां दिन है। इस यात्रा में कई कद्दावर नेता जो है मौजूद। जरा इन तस्वीर को दिखाइए। राहुल गांधी जी के वेट कर रहे हैं आप लोग, राहुल गांधी जी के लिए। तो क्या कहेंगे राहुल गांधी जी को? कुछ बोलेंगे? हाँ, सुनिए क्या बोलेंगे आप? राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी जी के लिए। अच्छा, ओपीएस जो आया है ओल्ड स्कीम पेंशन, कैसा लग रहा है आपको अभी जो मंजूरी मिली है? देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ एचपी ने जो मंजूरी दी है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, कितनी खुशी है। अब हिमाचल प्रदेश में जो ओपीएस लागू हुआ है, हिमाचल प्रदेश ने अभी नई सरकार बनी है और उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसमें सभी मुलाजिम, सभी विभागों के लोग अति खुश हैं। सारी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार ने जिस तरीके से ओपीएस को लागू कर पहली कैबिनेट में मंजूरी दी है, दरअसल जो है सौगात है हिमाचल के लिए। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र जी, ओपीएस लागू किया गया, कितना प्रभाव रहेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ये बातें दी जा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस बातों को कहा है, राजस्थान में भी ये बातें चल रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू कर दी जाएगी। मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, पहली बात तो कि एक शुभ संकेत है कि पार्टी चुनाव जीतने के बाद वो बात लागू करती है जिसका वायदा करती है। नहीं तो अमूमन हमने देखा है पार्टियां कुछ भी कह के चुनाव जीत जाती हैं और चुनाव जीतने के बाद उन बातों को भूल जाती हैं। ये बात ओआरओपी के साथ हुई थी, मोदी जी ने वायदा किया, फिर उसके बाद पांव खींच लिए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार को इस बात की बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने जो वादा किया उसको लागू किया। ऐसा क्यों लग रहा है कि जब ऐसी स्कीमें या ऐसी सौगात मिलती है किसी स्टेट को, तो ऐसा लग रहा है कि 2024 तय कर रहा है भारत जोड़ो यात्री, उसमें आप भी नजर आ रहे हो सर? मैं भारत जोड़ो यात्रा को सिर्फ 2024 के नज़रिए से नहीं देखता। ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए है। इस देश में हर दिमाग पे जो नफरत, हर दिल में नफरत और दिमाग में झूठ का जो जाल छा गया है, उसको कैसे काटा जाए, उसे कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए है यात्रा। और ये सफल होती है और जो हो रही है, तो बाकी चीज़ें अपने आप होंगी। वोट, सीट, इलेक्शन हो जाएंगे। ये देश का जनमानस का जो अपहरण किया हुआ है वो रुक। हाँ, बीजेपी ने पिछले 8 साल से देश के जनमानस का अपहरण किया हुआ है। झूठ बोल के, ट्रोल आर्मी फैला के, मीडिया को कब्जा करके, चैनलों को अपनी जेब में रख के लोगों को दिन रात झूठ परसा जा रहा है, वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये किडनैपिंग नहीं है तो और क्या है? ये तो लोग रिगिंग कहते हैं। मैं कहता हूँ इलेक्शन की रिगिंग से ज़्यादा तो ये दिमाग की रिगिंग है। ये तो उसको कर रहे हैं। जहाँ तक हुआ ये जो ओपीएस का ताल्लुक है, ओपीएस का महत्व ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके तहत सरकारी कर्मचारी जिंदगी भर अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते थे और रिटायर होने के बाद उनको इसका एश्योरेंस था, गारंटी थी कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा। नई पेंशन स्कीम में क्या किया जाता है कि कर्मचारियों ने जिंदगी भर जो पैसा डाला उसको शेयर मार्केट में डाल देते हैं। अब शेयर मार्केट अच्छा करेगी तो उनको जो मिलना था वो मिलेगा। शेयर मार्केट डाउन हो गई तो भाई ठन ठन गोपाल नहीं मिलेगा।
सवाल ये है कि किसी कर्मचारी की गाड़ी की खून पसीने की कमाई को वो खुद शेयर मार्केट में डालना चाहे, उसकी इच्छा है, लेकिन सरकार उसको शेयर मार्केट में क्यों डाले? ये जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, सरमाएदार हैं, उनकी जेब गर्म करने के लिए इन लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई को रिस्क पे क्यों डाला जाए? ये फर्क है। और इसके लिए कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि हमें तो रिटायर होने के बाद पता होना चाहिए कि हमें क्या पेंशन मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम वो बात रिस्टोर करती है और इसलिए मैं समझता हूँ कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा कदम है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मुकेरिया में, तो उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस दफ्तर नहीं चाहूंगा, इसके लिए मुझे गला कटवाना पड़ेगा। अब वो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सिंपल बात है, बहुत देर बाद इस देश का मुख्य धारा का कोई नेता, किसी बड़ी पार्टी का नेता नाम लेके आरएसएस और इसकी आइडियोलॉजी पे हमला कर रहा है। नाम लेके कह रहा है कि ये लोग तो इस देश के हित में नहीं हैं। ये बात मेरे जैसे लोग बहुत वक्त से मानते रहे हैं। मैंने तो बार बार कहा है, लिखा है कि देशद्रोही तो ये लोग हैं। भाई मेरे परिवार में आके मेरे दो भाइयों में झगड़ा जो करवाए, वो मेरे परिवार का हितैषी हुआ कि मेरे परिवार का दुश्मन हुआ? जो इस देश में आके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के अंदर झगड़ा करवाए, नफरत फैलाए, दंगा कराए, एक दूसरे के खिलाफ भड़काए, वो भारत माँ का दोस्त हुआ कि भारत का दुश्मन हुआ? ये लोग का मतलब बीजेपी वाले, आरएसएस और बीजेपी वाले। आरएसएस की जो विचारधारा है ये देशद्रोही विचारधारा है, देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। इसलिए मुझे बहुत संतोष है कि राहुल गांधी खुल के इस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके सहारे पूरी कांग्रेस पार्टी और धीरे धीरे पूरे विपक्ष में ये ताकत आएगी कि वो इस विचारधारा का जम के विरोध कर सकें, क्योंकि अगर हमें इस देश को बचाना है तो इस विचारधारा का विरोध करना अनिवार्य है। इसके पहले बाबा रामदेव का भी बयान आया, फिर खड़गे जी ने कहा कि 30 तारीख को 24 संगठन जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक साथ मौजूद रहेंगी। तो ऐसा नहीं लगता कि ये शक्ति प्रदर्शन है जम्मू एंड कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए? देखिए, जब भारत जुड़ेगा तो तमाम तरह से दिखेगा, तमाम तरह के लोग जुड़ते हुए दिखाई देंगे, तमाम तरह के दल जुड़ते हुए दिखाई देंगे। ये भारत जोड़ो के छोटी छोटी अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन मूलतः भारत जोड़ो ना पार्टी जोड़ो है, ना कोई संत समागम जोड़ो है। ये भारत की जनता को जोड़ने का अभियान है। जनता जब जुड़ती है तो जनता के जो अलग अलग स्वरूप हैं, पार्टियां, ट्रेड यूनियन, संगठन, जथेबंदियां, वो सब अपने आप जुड़ते जाते हैं और मैं समझता हूँ वो जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्यों कहा ऐसा रामदेव बाबा ने कि ये खोई हुई विरासत को आप लोग पाने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये तो रामदेव बाबा बता सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पे ही तो उन्होंने तंज है ये। अलग अलग वक्त पे रामदेव बाबा ने अलग अलग तरह की बातें कही हैं। हल्के में ले रहे हैं आप बाबा को? जब वो योगासन की बात करते हैं तो मैं उनकी बात को गंभीरता से सुनता हूँ। बाकी अगर मैं आपको योगासन पे प्रवचन देना शुरू कर दूं तो आप मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड थोड़ी करेंगे, है ना? जो व्यक्ति जिस बात को जानता हो उसी को बोले, अच्छा लगता है। शुक्रिया योगेंद्र जी। देखिए जिस तरीके से योगेंद्र यादव जी ने कहा कि पहला ऐसा नेता जो खुलकर नाम लेकर आरएसएस के तरफ हमला बोला है। हालांकि राहुल गांधी ने जब से आरएसएस को टारगेट किया है तब से कई विवाद भी बढ़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे मोहन भागवत ने पहले कई बयानों को आपने देखा होगा, बहुत कुछ उन्होंने कहा।